आइए हम वचनों को सुनने से पहले प्रभु के साथ जुड़ने का प्रयास करें। जैसा आज भाई भूषण, बहन कृति, बहन सोनम ने आराधना में कहा कि ऐ मसीहा तू आजा, हम सबके दिल में समा जा। प्रभु की उपस्थिति हमारे हृदय में है और उस उपस्थिति को लेके आज जो प्रभु हम सबको सिखाना समझाना चाहता है अपने वचनों के द्वारा, अपने पवित्र शास्त्र के द्वारा, उसके लिए हम अपने मन को, अपने हृदय को तैयार करें और प्रभु से जुड़ने का प्रयास करें। मैं निरंतर ही ये कहता रहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं प्रार्थना में हमारा सहयोग करें, क्योंकि बिना प्रार्थना का हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा का हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आइए, मेरे और मेरे जैसे जितने तेरे बच्चे हैं जो विश्व में कहीं भी किसी भी प्रकार से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, प्रभु उन सबको आशीष दीजिए। कि धन्यवाद करते हैं पिता, गर्भ से लेके अब तक तूने हम सबको संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं पिता कि हम सबके जीवन में जो भी अवस्था रही हो, उन तमाम अवस्थाओं से हमें हमारे जीवन के लिए तूने भलाई उत्पन्न किया। धन्यवाद करते हैं तूने हमारे शरीर को अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए चुना। धन्यवाद करते हैं पिता, हम में चाहे जितनी भी कमियां हो प्रभु, तो निरंतर हमसे अपनी महिमा लेता है पिता, और हमारे दुर्बलता को अपने सामर्थ्य के लिए इस्तेमाल करता है प्रभु। तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना उद्धव परिवार के लिए। धन्यवाद हम सबकी अगुआ आपकी दासी प्रभु आपकी दासी सिस्टर एस्तर और ऐसे जितने तेरे सेवक दास दासियां हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। और इस वक्त मुझे जिस माध्यम से जहाँ कहीं भी कोई भी देख रहा है प्रभु, सुन रहा है, उन सबको के लिए भी तेरा धन्यवाद। और हे प्रभु, इन सबको और अपने आप को तेरे लहू में ढकते हैं। हम सब ने अब तक जो भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो, शुद्ध कर, पवित्र कर। और जिस उद्देश्य के तहत तू आज की संध्या, आज का शाम दिया है प्रभु, उस उद्देश्य को पूर्ण कर। पिता, आप जानते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन आपने कहा है कि मैंने तेरे मुख पे अपने शब्दों को रखा है कि हे प्रभु, आइए हम सबसे बातें कीजिए। जो भी हम सबको सिखाना समझाना चाहते हैं पिता, वो स्पष्ट रूप से हमें समझाइए प्रभु। जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, जो भी डिस्टर्बेंस हैं, जो भी भटकाओं की बातें हैं, वो सब यीशु तेरे नाम से समाप्त हो जाए। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो जैसा आज हम लोग प्रभु की बेटी और हम सबकी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से जो वचन हम लोगों को दिया गया है यहाँ, जिस पे हम लोग प्रभु के द्वारा मनन चिंतन करेंगे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, वह हमें मिलता है याकूब 5:7। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। इस चीज का बहुत अभाव है हम सबके जीवन में। धीरज, धैर्य, पेशेंस, ये आज जैसे कहीं खो गया हो। एक बच्चा कल या परसों आया था मेरे पास और बोला, भैया मुझे एक लड़की के साथ सुतबंधन करना है, मतलब साधारण भाषा में एंगेजमेंट करना है, और मुझे कल या परसों ही करना है। आप प्रभु से पूछ के बताइए क्या है। मैंने सोचा कि इतनी बड़ी बात, और ऐसे पूछ रहा है ये कि एक दिन में बता दीजिए, शर्ट लेना है आज ले ले, कल ब्लैक ले ले या वाइट ले ले, है ना, पेपे कंपनी का ले ले या ब्लैकबेरी का ले ले, जल्दी से बता दीजिए। मेरे रोहित भाई मटन खरीदने में भी 2 घंटा समय लगाते हैं, ये पीस ठीक नहीं है, ये पीस ठीक है। ऐसे नहीं है, बहुत पेशेंसली उस मटन को ऐसे खरीदते हैं जैसे कि क्या है। और लोग आज शादी के लिए भी इतनी जल्दी में है, जबकि वो पूरा जीवन उसके साथ निर्वाह करना। पेशेंस नहीं है।
आजकल मैं यूथ क्लास में बोलता था कि लोग बोलता है कि मैगी बनाने में भी 2 मिनट का समय लगता है, लेकिन मैगी बनाने के लिए भी लोगों को धैर्य नहीं है। कल हम लोग जा रहे थे तो एक बहन पूछी कि मैगी बना के खा लें, पीछे से मेरी आवाज़ आई तो मेरी अगुआ बोली हाँ ठीक है खा लीजिएगा। लेकिन वो मैगी बनाने के समय में वो चाह रही थी कि जल्दी से बन जाए, इतनी जोर से भूख लगी हुई थी। जो मैगी का ऐड आता है कि 2 मिनट में, उतना भी समय नहीं है। कई बार आप गए होंगे फास्ट फूड काउंटर पे, फास्ट फूड का मतलब ही होता है फास्ट फूड, मतलब तेजी से बनने वाला भोजन जो जल्दी से बन जाता हो। फास्ट फूड, तेजी से बनने वाला भोजन। और उसमें भी हम लोग दुकानदार से कहते हैं भैया थोड़ा जल्दी कर देना। दुकानदार से नॉर्मली हम लोग जाते हैं। अब हमारे यहाँ जो हम लोग जहाँ से अभी टेलीकास्ट कर रहे हैं, इस शहर में, इस राज्य का जो परिवेश है कि यहाँ चाउमीन और चिल्ली बहुत पसंद से खाया जाता है। हर गली में, हर कस्बे में, हर मोड़ पे इसका दुकान मिल जाएगा। एक चाउमीन, चिकन चाउमीन, वेज चाउमीन ये मिलता है। और उस काउंटर पे जब हम लोग देखते हैं खड़े होके, तो वहाँ भी बच्चे बहुत जल्दी में, भैया जरा मेरा वाला जल्दी कर देना थोड़ा ना, आप समझिए ना, मेरा वाला जल्दी कर देना। धैर्य कहीं खो सा गया है। और आज जो वचन प्रभु दिया है हम लोगों को, जो लोग नए लोग जुड़े हैं उनको मैं बताऊं कि याकूब 5:7 दिया गया है। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता। किसी भी स्थिति में धैर्य नहीं है, कहीं भी धैर्य नहीं है। सब कुछ फटाफट चाहिए। आपके लिए कोई भविष्यवाणी हुई, कल पूरा हो जाना चाहिए। मैं बताऊं आपको कि यीशु के लिए जितने नबी भविष्यवाणी कर रहे थे कि एक मुक्तिदाता आने वाला है, और ये भविष्यवाणी ओल्ड टेस्टमनी से, पुराने नियम से ही शुरू हो गया था। और उसके पास कितने लोग आए, आप अंदाजा भी है आपको। नूह के जमाने से शुरू होके, है ना, मलाकी तक ये किताब पहुंच गई, अब तक यीशु नहीं आए थे। और एक एक नबी के बारे में लिखा गया है। मूसा के बारे में जो चर्चा है कि वो 120 बरस 140 बरस तक जिंदा रहे। अब्राहम के बारे में लिखता है कि वो 120 साल का, तो उनके बाद उनका आशीष मिला था। जिनकी भी चर्चा कर ले, नूह के बारे में तो 300-400 ऐसे, मतलब नॉर्मल पहले के लोग तो पता नहीं कैसे जीते थे, क्या खाते थे, कि वो लोगों का जीने का जो तरीका था 200 साल, 150 साल, 250 साल, 300 साल, 400 साल, ये नॉर्मल प्रक्रिया होता था, जैसे आज 60 साल है। तो यीशु के बारे में जो उद्घोषणा हो रही थी वो पूरा होने में भी बहुत समय लगा। अब प्रभु इस वचन में आज क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्यों देना चाह रहे हैं? क्यों बता रहे हैं कि प्रभु धीरज की आवश्यकता पड़ेगी? मैं आपको बताऊं कि दुनिया का कोई भी क्षेत्र जहां आप काम कर रहे हैं, वो वहां बगैर धीरज के आपके जीवन में कुछ भी हो नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। लगता है बहुत ठंड है, सब लोग शिथिल पड़ गया ठंड की वजह से। ठंड अचानक से बढ़ गई है इस शहर में और सब लोग ठंड से परेशान हो रहे हैं। आप लोगों को भी ठंड लग रही है ना? ठंड लग रही है ना जोर से? चलिए खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाइए, अपनी आंखें बंद करें। जो लोग जहां मुझे सुन रहा है वो मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा
आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की महिमा हो। पवित्र आत्मा की महिमा हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद, बैठिए। धीरज जो शब्द जिस पे हम लोग आज चर्चा कर रहे थे, जो नए लोग जोड़ रहे हैं, मैं उनको बताऊं कि इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता। धीरज शब्द के बारे में मैंने बताया कि आज समाज में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने में, कहीं भी किसी को पेशेंस नहीं है। और जहाँ तक मेरे जीवन का अनुभव है, या मैंने जिसको पढ़ा है, सुना है, या बाइबल से भी अगर हम लोग कुछ देर में बात करेंगे, तो बाइबल ये बताती है कि बिना धीरज का आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। बिना धीरज का जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। आजकल मेरी पत्नी भूषण भाई की बहुत तारीफ करती हैं, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि भूषण भाई जब पहली बार यहां आए थे, किसी को छोड़ने आए थे, किसी को छोड़ने आए थे, और छोड़ने के समय वो रोज आते थे बाहर, जो पुराना हम लोग का जहां से सेवकाई चलता था, उस जगह पर रोज छोड़ के चले जाते थे। और छोड़ने के क्रम में उन्होंने पूछा हमारी अगुआ से कि दीदी कीबोर्ड हम थोड़ा सा छू लें। ये घटना कब की है भूषण भाई? ये घटना कब की है? 16 या 17 की, जैसा भूषण भाई बता रहे हैं, 16 की घटना है। भूषण भाई जो आज हमारे यहाँ, जिनको मैं मुकेश कह के भी बुलाता हूँ, बहुत अच्छा साउंड है, प्रभु का आशीष है उनके गले पे, और हमारे यहाँ के मुख्य आराधक में एक है। 16 में उन्होंने पूछा मेरी अगुआ से कि दीदी मैं कीबोर्ड छू लूँ। इन्होंने कहा छू लो। और 16 से लेके आज 21 या 22 में, 21 है कि 22 है? 21 में इतने जबरदस्त आराधक हैं कि आज यूट्यूब पे छाए हुए हैं। चाहे आराधना जो करता हो, भूषण भाई उसमें दिखते ही दिखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धीरज रखना पड़ा। क्या रखना पड़ा? धीरज रखना पड़ा, धीरज धरना पड़ा। इनको भी यहां पहुंचने में कितना समय लगा? 4 या 5 साल। अगर 21 है, ये 21 ही है ना? 21 है तो 5 साल लगा। 16, 4, 20 और 1, 21। 5वें साल में इनको प्रभु प्रबल रूप से इस्तेमाल कर रहा, जितना कि आप सोच नहीं सकते। आज कोई चाहे कि कीबोर्ड बजाएं और कल से हम आराधना स्तुति करने लगे कीबोर्ड से, तो ऐसा संभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे यहाँ जितने बच्चे हैं, रोहित आज प्रचारक हुए हैं। रोहित, आप मेरे यहाँ कितने साल से हैं? 15। रोहित भाई यहाँ 15 में आए थे और 21 पे प्रभु उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। 1 साल पहले भी कहीं गए थे, प्रचार किए थे, लेकिन पूर्ण रूप से अब 21 में ये। मेरे यहाँ ज्योतिष भाई प्रचारक के रूप में खड़े हुए हैं। ज्योतिष भाई आप कितने साल पहले आए थे? 13 में। इस बेचारे को तो और भी धैर्य धरना पड़ा। 13 में आए थे और 21 में प्रभु इस्तेमाल करना शुरू किया पूर्ण रूप से, है ना? और मैं अपनी दुखदी रथ पे क्या हाथ रखूं? 99 में अभिषेक मिला और इन लोगों से ज्यादा मुझे धैर्य की आवश्यकता पड़ी, और मुझे इस्तेमाल किया गया 15 या 16 से। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी भी मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है किसी भी क्षेत्र में। आज मैं अपने एक जानने वाले से कुछ समय पहले हम लोग बात कर रहे थे, तो वो जिम के बारे में बात चल रहा था। तो जिम में अक्सर क्या होता है कि ईयरली फीस जो लेता है लोग, वो ईयरली फीस मान लीजिए कि 25,000 है या 30,000 है, और मंथली फीस जब जाइएगा आप तो 3,000 होता है अच्छे जिम में। जिम तो आप लोग समझते हैं ना, जहाँ एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। तो अच्छे जिम में जाइएगा तो मंथली फीस होता है 30,000, और ईयरली मतलब सालाना फीस होता है उसका 20,000 या 15,000।
अब उस जिम वाले से किसी ने पूछा या हम लोग बात कर रहे थे कि भैया ये कौन सा गुना भाग है आपका, मंथली फीस 3,000 और सालाना फीस 20,000 या 15,000, ये कौन सा गुना भाग है? अगर आप मंथली फीस 3,000 लेते हैं और सालाना होना चाहिए तो आपका तो फीस 36,000 होना चाहिए ना। तो वो बोला कि भैया इसमें भी हम लोग को फायदा ही होता है। अब उससे पूछा गया कि क्या फायदा होता है, तो भैया यहां तो क्या है कि 4 दिन आके लोग पेट और चेस्ट को अपना ऊपर देखता है, हुआ कि नहीं? हो गया ना, थोड़ा थोड़ा टाइट लग रहा है ना, ऐसे बॉडी देखेगा। 6ठा दिन उसको कोई काम आ जाएगा, 10वें दिन उसके बैक में पेन हो जाएगा, 11वें दिन उसको लगेगा कि वो फिट है। 1 महीना से ज्यादा कोई आता कहाँ है भैया? बहुत आया तो 1 महीना या 1.5 महीना, उसके बाद वो अपना टी शर्ट वगैरह खरीद के पहन के घूम लेगा। साल भर कोई आता? उसको लगता है कि वो सालाना फीस देता है 15,000 या 20,000। मुझे लगता है कि मैं तो 1-1.5 महीना का 15,000 20,000 लिया हूं। समझ में आ रहा है? ये घटना हर जगह हर क्षेत्र में है। आज हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि 1 दिन पढ़ के हम पास कर जाएंगे। कभी ऐसा होता है क्या? लोग सोचता है कि एक बार बाइबल, कल मुझसे कोई आदमी बोला, नाम नहीं ले सकता हूं, कि मुझे उपवास पे जाना है 40 दिन 50 दिन का। अब प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा था कि ये लगातार उपवास पे इसलिए जाना चाहते कि उसको लगता है कि कोई महिला है कि अभिषेक मिल जाएगा। अब अचानक कोई आदमी 40-50 दिन उपवास पे जाए और सोचे कि वो पवित्र आत्मा से भर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको सालों साल किसी चीज में लगना पड़ता है। इस आराधनालय का ईंट जो हम लोग डालें वो फेब में डाले, दिन रात हम लोग काम किए, इतना काम किए कि कौन सा महीना है कौन सा साल है वो दिमाग से निकल गया है। जब तक कि मोबाइल में आदमी नहीं देखता है कि क्या साल है क्या महीना है, या चेक काटने के समय में या कोई जरूरत पड़ता है, वो दिमाग से निकला हुआ काम 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 काम। इतनी तेजी से हम लोग काम किए, अभी भी बहुत सारा काम बाकी है यहाँ का, और इसमें भी 6 महीना से ऊपर लग गया होगा। फेब में हम लोग काम शुरू किए थे, मार्च में, फेब में ना, फेब में काम शुरू किए थे। तो दुनिया का कोई भी काम जो आप करते हैं उसमें आपको धीरज धरना ही होगा और उसमें लगातार प्रयासरत होना होगा। एक दिन में कोई भी आदमी आज तक कामयाब नहीं हुआ। अब चलते हैं बाइबल में। आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, जहां भी बैठे हो, जिस चीज में, जिस काम में, जिस क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए, वहां आपको लगातार प्रयासरत होना होगा। क्या करना होगा? लगातार प्रयासरत होना होगा और वेट करना होगा अपने टाइम का। जो मैं बताता रहा हूं कि अपना टाइम आएगा, हम लोग का अपना टाइम भी आएगा, लेकिन वो कब आएगा? जबकि आप इंतजार कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां बच्चे 4 दिन 5 दिन मीठा छोड़ के सोचते हैं कि डाइट हो गया मेरा कंप्लीट और उनका वजन घट जाएगा। डाइट पे जाने के लिए आपको बरसों वर्ष लग जाता है, फिट होने के लिए। एक अभिषेक पाने के लिए लोगों को बरसों लग जाता है, तो जाके अभिषेक मिलता है। हम जितने भी बड़े सेवक को जानते हैं, मैं एक दिन अपनी अगुआ से बात कर रहा था कि हम लोग जितने भी सेवक को आइडियल मानते हैं, जैसे बेनी हिल साहब हैं, फादर नील देव जी हैं, है ना, इधर जॉयस मेयर हैं, जितने भी बड़े बड़े सेवक हैं जिनको हम लोग को लगता है क्या अभिषेक है इनका, कभी उनका उम्र भी जान लीजिए, कभी उनका उम्र भी जान लीजिए, और ये जान लीजिए कि कितने साल से वो प्रयासरत हैं और कभी भी अपने टारगेट को छोड़ा नहीं। अगर वो अपने टारगेट को छोड़ देते और प्रयासरत नहीं रहते, क्योंकि उनके भी जीवन में दुख तकलीफ परेशानी आई होगी। ऐसा नहीं है
मैं एक चीज बताऊं आपको कि जब आप किसी काम का शुरुआत करते हो ना दोस्त, तो शैतान आपको डिस्टर्ब नहीं करता। वो जानता है कि बहुत तो शुरुआत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सीखना समझना क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों से। शैतान को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप शुरू कैसे करते हो। शैतान को किस बात से फर्क पड़ता है कि आप खत्म कैसे करते हो। हालेलुया। हालेलुया। आप किसी भी काम को शुरू करोगे, शैतान कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसको फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचोगे वो जग जाएगा। अरे ये तो कामयाब हो जाएगा, अरे इसको तो अभिषेक मिल जाएगा, अरे ये तो बॉडी फिट हो जाएगा। कामयाबी से उसको तकलीफ है। वो जैसे ही आप प्रबल रूप से किसी भी क्षेत्र में कामयाब होगे तो महिमा किसको मिलेगा? ईश्वर। और इससे उसको तकलीफ है। आपको आपके किसी भी काम को शुरू करने से उसको तकलीफ नहीं है। शुरू तो सब कर लेता है। 4 दिन बहुत दौड़ता है लोग, सुबह सुबह 4 दिन सब दौड़ता है सुबह सुबह, है ना। 5वें दिन से अब रहने दो, फिर कल से शुरू करेंगे। किसी को मैं सुन रहा था कि दुनिया का जितना आसान काम है उसी को करना सबसे कठिन काम है। हालेलुया। हालेलुया। एक सेव रोज खाने से डॉक्टर के पास आप नहीं जा सकते हैं। अंग्रेजी में इसको कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे रश्मि, बोलना। An apple a day keeps a doctor away. हाँ, इसमें कहता है कि अगर एक सेव अगर खाली पेट में आप रोज खाते हैं तो कभी भी डॉक्टर के पास आप, कितनी साधारण सी बात है, लेकिन इसको रोज करना कितनी कठिन बात है। सुबह जगना कितना आसान काम है, कोई भी जग सकता है, लेकिन इसमें जगना कितना कठिन है हम लोग से आके पूछ लीजिए। किसी भी काम को लगातार करना, जितने भी दुनिया के आसान काम है वो करना आसान। लोगों को लगता है कि पुलपिट पे खड़े होकर हम भी बोल सकते हैं। आइए, वेलकम है। मेरे पास तो यहां जितने लोग हैं मैं सबको वेलकम देता हूं। आइए, मेरे साथ काम करने वाले जो भी बच्चे हैं, जो करना चाहेंगे मैं उसको करने देता हूं। आइए, कर लीजिए। मैं कभी किसी को रोकता नहीं हूं, और मुझे यह डर भी नहीं है कि आप मेरा जगह ले लीजिएगा, कि जो मेरा है सो मेरा ही है। जिस कार्य के लिए मुझे नियुक्त किया गया है आप कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा थंब इंप्रेशन सिर्फ मेरे लिए ही बनाया गया है, आपसे मैच नहीं होने वाला। पूरे पृथ्वी पे दूसरा राज आपको नहीं मिल सकता। हालेलुया। सिंगल पीस हूं मैं, इसलिए यह डर मुझे बिल्कुल भी नहीं है कि प्रभु मेरा अभिषेक आप छीन लेंगे। आज जो प्रभु, जितने नए लोग हैं, मैं बताऊं कि प्रभु जो हम लोग को संदेश दे रहा है आज याकूब 5:7, जिसमें लिखते हैं कि इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता। धीरज किसी भी काम को, कोई भी काम, मैंने जो बताया आज आपको एक नई बात बताई कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं शैतान को इससे कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है कि सब लोग दुनिया में कोई ना कोई काम शुरू करता है। उसको पता है कि शुरू करना तो कोई भी कर सकता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि कोई भी आदमी एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, लेकिन सबका बॉडी बनता है? नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? उसको धीरज नहीं है। सब आदमी आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी का, जेपीएससी का तैयारी करता है, सब हो जाता है क्या? नहीं हो जाता। आजकल तो फैशन है। क्या कर रहे हो? कमीशन का तैयारी कर रहे हो। 14 में पूछा क्या कर रहे हो? भैया आजकल कमीशन का तैयारी कर रहे हैं। 15 में पूछा भैया क्या कर रहे हो? कमीशन का तैयारी कर रहे हैं। 16 में पूछा भैया क्या कर रहे हो? कमीशन का तैयारी कर रहे हैं। 17 में भैया क्या कर रहे हो? भैया कमीशन का तैयारी कर रहे हो। 18 में क्या कर रहे हो? कमीशन का तैयारी। 19 में क्या कर रहे हो? अब तो 21 हो गया है भाई। कितने साल से तैयारी कर रहे हो? इसका मतलब कि तैयारी आप नहीं कर रहे हो। उस तैयारी के आड़ में मम्मी पापा का पैसा
ले रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। तो तैयारी करने से कुछ भी नहीं होता है। आप रिजल्ट क्या देते हैं? मैं एक बात हमेशा लोगों को कहता हूं कि देखो, आप नहीं पढ़ो और फर्स्ट डिवीजन आ जाओ, और आप रोज पढ़ो फेल कर जाओ, समाज क्या बोलेगा आपको? है कि नहीं? समाज क्या बोलेगा? अगर आप रोज 24 घंटा पढ़ते हो और आप पास नहीं किए तो समाज क्या बोलेगा? झूठ बोल रहा था ना, है ना? तो किसी भी काम का जो रिजल्ट है वो अगर आप गेन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में सफलता नाम की कोई चीज नहीं है। और किसी भी काम को मुकाम पे जाने के लिए हमारे यहां चावल बनने में भी 1 घंटा लगता है। घर घर में चावल बनता है, वो भी 1-1.5 घंटा ले लेता है। और घर घर में यहां लगभग मोटा चावल खाता है, वो बहुत सारा समय लेता है। तो हमारे यहां बेसिक बात, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आपके घर में जो चावल भी बनता है ना, जिसको भात कहते हैं आप, भात भी जो बनता है ना, उसमें भी आधा घंटा 45 मिनट लगता है। तो दोस्त, ये तो जीवन है, इसको बनने में कितना समय लगेगा? हालेलुया, हालेलुया। ये तो जीवन है, इसको बनने में कितना समय लगेगा, और इस जीवन में कितनी प्रकार की परेशानियां आएगी, इसको जानने के लिए हम लोग चलते हैं याकूब 1:2 से 4। याकूब 1:2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यहां तक देखिए, एक वचन ये हो गया। दूसरा वचन मैं आपको 2 कुरिन्थ 2:14 मैं रोहित भाई को बोलूंगा पढ़ने के लिए। 2 कुरिन्थ 2:14। 2 कुरिन्थ 2:14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। 2 कुरिन्थ 2:14 क्या कहता है? कि हम किसके बच्चे हैं? विजयी परमेश्वर के बेटे हैं। मसीह हमको कहां ले जाता है? जयवंत में, जय में ले जाता है। मतलब हर हाल में हमारा विजय होना ही होना है। हाँ कि ना? होना है ना? अगर हम विश्वासी हैं तो हमें यह ज्ञात है 2 कुरिन्थ 2:14 के अनुसार कि मसीह हमको जयवंत के मार्ग पे लेके जाएगा। मतलब कि हम विजय को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये कंफर्म है ना? लेकिन इस बीच में ये जो याकूब 2 से 4 में हम लोग पढ़े कि जब हम इस मार्ग पे चलेंगे तो नाना प्रकार की परेशानियां आएंगी ही आएंगी। अब 2 चीज को इकट्ठे समझिएगा तो आज के वचन को और गहराई से आप समझ पाएंगे। अभी तक तो मैं सांसारिक बातें आपको बता रहा था। यीशु पृथ्वी पे आए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पृथ्वी पे आए और उनके जन्म के पहले ही जब वो आ रहे थे पृथ्वी पे, है ना, तो पिता ने उनको बुलाया और उनसे क्या क्या बातें कही होगी मैं आज आपको बताता हूं। कि यीशु, आप जो पृथ्वी पे जा रहे हैं तो आपका जो मुख्य काम है कि आपको मरना है और मरने के बाद मृत्यु पे विजय प्राप्त करना है। और ये मेरे सामर्थ्य के द्वारा, ये मेरे ताकत के द्वारा, ये मेरी शक्ति के द्वारा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु को ज्ञात था कि वो मरेंगे और 3 दिन के बाद जीवित हो जाएंगे। पता था ना उनको? आप लोगों को पता है ना? हम लोग चर्च में जाते हैं, इस चीज को बार बार दोहराते हैं, विश्वास की जो वो पढ़ते हैं ना हम लोग, हर चर्च में तो ये पढ़ाया जाता है ना। आया, जन्म लिया, मर गया, जो भी होता है वो विश्वास के लिए जो बोला जाता है। तो ये हम लोग हर चर्च में अपने अपने तरीका से हम लोगों को वो पढ़ाया जाता है और हम लोग हर चर्च में प्रार्थना में ये करते हैं, है ना। अब सुनिए क्या कहना चाह रहा है।
यीशु को जैसे प्राप्त था कि वो मृत्यु पे विजय प्राप्त करेंगे और वो जीवंत हो जाएंगे, आप जितने विश्वासी भाई बहन लोग हैं, आपको ये ज्ञात नहीं है कि आपका जीवन अच्छा होगा। अरे मुझे जो देख रहे हैं लोग, वो लोग बताइए, आप लोग को ज्ञात है कि नहीं है कि प्रभु की जो प्रतिज्ञाएं हैं कि आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा, लेकिन आप उस अच्छे जगह तक पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार क्योंकि आप इस बात को भूल जाते हैं, और जो याकूब 1:2-4 में कहा गया है कि आप नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ते हैं और उसी परीक्षा में उलझ के रह के उस प्रतिज्ञा के देश में वो जो मुकाम रखा गया है वहां नहीं पहुंचते। अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को? जहां जाना है वो नहीं जा पाते हैं, इसका मतलब कि आप विश्वासी नहीं है। अगर आपको यह विश्वास है कि यीशु आपके लिए जिया, आपके लिए मरा, आपके लिए फिर से जी गया, तो आपके जीवन में दुख कैसे आएगा? अगर इस बात का यकीन है तो आज जितना भी कष्ट होता है, आप क्यों नहीं उस दौड़ को दौड़ के विजय प्राप्त कर लेते हैं जैसे यीशु प्राप्त कर लिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी एक चीज और मैं आपको सुनाता हूं। मान लो कि आप कोई मैच नहीं देख पा रहे हो, क्रिकेट मैच या कोई मैच, और आजकल सुविधा है कि आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो। रिजल्ट पता हो गया कि आप क्रिकेट मैच में जीत गया है इंडिया, और बाद में उस मैच को आप देखने जाओ, ठीक है, देखने जाओ, और देखते समय इंडिया का पहला 4 विकेट गिर गया, आप रोके बैठ के? रोके बैठ के नहीं, क्योंकि आपको पता है, रिजल्ट पता है कि इंडिया मैच जीता, इसका मतलब कि अच्छा 4 विकेट गिर गया, 5 विकेट, इसका मतलब पक्का कोई आएगा जो इसको फिनिश करके जाएगा। बहुत रोमांचक मैच होने वाला है, और एक्साइटेड हो जाएगा, और एक्साइटमेंट हो जाएगा। दोस्त, हम सब के जीवन की भी यही गथा है, यही व्यथा है, गथा है कि हम लोग को प्राप्त है कि अंत में हम लोग विजय होने वाला है। आज चाहे जितनी भी विकट परिस्थिति है, अगर आपको आंसर पता है कि ये होने ही वाला है, तो एक्साइटमेंट भी वैसा होना चाहिए ना आपके जीवन का। और एक्साइटमेंट जब होगा तो धीरज आप में स्वतः आने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब कि आपको रिजल्ट पता नहीं है, और इस रिजल्ट को अगर पता भी है तो उस पर यकीन नहीं। नींद नहीं आती है दोस्त। अगर आराधनालय का काम हो तो अपने आप खुल जाती है। एक्सरसाइज करने के लिए नींद नहीं खुलती है मेरी, लेकिन आराधनालय का काम हो, प्रभु का काम हो, 3 बजे सुबह में भी कहीं जाना हो, नींद खुल जाती। एक्साइटमेंट है, मुझे पता है कि मेरे साथ जीवन में क्या होने वाला है। प्रभु ने मेरे कान में कहा है, बोला है, अगुआ के माध्यम से, बहुत सारे सेवकों से जिनसे मैं मिला हूं, उनके बारे में बताया है कि राज तुम्हारा भविष्य ऐसा होने वाला है। आज चाहे जितनी भी दुख आती है, तकलीफ आती है, मैं धीरज के साथ बढ़ता जाता हूं, एक से एक कदम बढ़ते बढ़ते मैं यहां तक पहुंचा हूं, और मुझे पता है कि अभी बहुत रास्ता लंबा मंजिल है, मैं अभी बहुत लंबा रास्ता है जहां मंजिल जाना है, लेकिन मैं अपने मंजिल को जानता हूं कि आज नहीं तो कल वहां पहुंच जाऊंगा, इसलिए मुझे धीरज धरना आवश्यक है। हालेलुया। यीशु को भी यह पता था, यह ज्ञात था कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य है पुनरुत्थान। यीशु को भी कष्ट हो रहा होगा वहां, ऐसा नहीं है कि यीशु को कष्ट नहीं हो रहा होगा। वो जो शुक्रवार की संध्या थी, शुक्रवार के दिन में जब यीशु क्रूसित किए जा रहे होंगे, तो उनके भी शरीर में चोट लगी होगी, दर्द हो रहा होगा, खून, सब कुछ हो रहा था। ऐसा नहीं था कि यीशु के पास पावर नहीं था, वो चाहते तो कितना सारा पलटन बुला के वहां लोगों को जवाब दे सकते थे। नहीं दे सकते थे? दे सकते थे ना, कितने सारे लोगों को जवाब दे सकते थे। आज हम लोगों के पास भी लोग आता है, तरह तरह के बातें कहता है, नेगेटिव बातें, पॉजिटिव बातें। बहुत लोगों को हम लोग अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन हम लोग भी जवाब नहीं देना चाहते हैं। क्यों? जैसे यीशु को पता था कि आज आपका दिन है, क्योंकि आज शुक्रवार है, रविवार आएगा, वो किसका दिन होगा? मेरा दिन होगा।
रविवार आएगा। यीशु को पता था कि उनके पिता ने कहा है कि रविवार भी आएगा, और जिस दिन रविवार मैं कब्र से निकलूंगा मैं बोलूंगा कि देखो मैं मर गया हूं, अब जी उठूंगा, जी उठा हूं, जीवित हूं। वो जीना पूरे संसार को जवाब देना था। हालेलुया। हालेलुया। जब आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे, आपका सारा का सारा सिस्टम अपने आप जवाब देने लगेगा। अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपका हो सकता है कि आप दुख में हो, कष्ट में हो, तकलीफ में हो, आप कह रहे होंगे राज भैया आपको थोड़ी पता है कि मेरे साथ कितना बड़ा कर्ज है, भैया आपको थोड़ी पता है कि मेरे जीवन में कितने साल से बीमारी है, आपको थोड़ी पता है कि मेरी पत्नी मेरी कितनी ताड़ना कर रही है, या मेरा पति शराब पी के रोज आ रहा है मुझे मारने के लिए। मैं जानता हूं दोस्त, ऐसा थोड़े हो कि मैं एलियन हूं, ऊपर से नीचे आया हूं। मैं भी इसी पृथ्वी पे रहता हूं, मैं भी शादीशुदा आदमी हूं, मेरे भी घर में माँ बाप हैं, मेरी भी बेटी है, मेरे भी भाई हैं, मेरे भी परिवार के सारे सदस्य हैं, और बार बार मैं कहता हूं कि मैं भी गरीबी से पल के बढ़ता हुआ यहां आया हूं। आप रोटी चावल खाते हैं, मैं सोना थोड़ी खाता हूं दोस्त। और जब से यहां आया हूं तरह तरह का साग चटनी खिला खिला के लोग, रोज थाली में कोई नया वैरायटी का चटनी आता है, ये क्या है, पोए हैं, ये क्या है, वो सुखटी है, ये बांस है, मतलब जितना नाम मैं बचपन से नहीं सुना वो सारा नाम का चटनी चोखा साग यहां थाली में आता है मेरे। मैं भी आप ही की तरह इंसान हूं, मेरे भी हार्ट मांस है, दिल धड़कता है, मैं भी उन तमाम परिस्थितियों से गुजर के आना चाहूं। प्रभु बताना क्या चाह रहा है कि आज आपका शुक्रवार हो सकता है, आज आपके जीवन में तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर धीरज से आप इस परीक्षा को पास कर जाएंगे, जैसे यीशु ने पास किया था उस परीक्षा को, वो जानते थे कि मेरे जीवन में रविवार आने वाला। उनको यकीन था इस बात को। आपको भी अगर यकीन है कि आपके जीवन में रविवार आने वाला है, आपके जीवन में पुनरुत्थान होने वाला है, तो यह दर्द आप झेल लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक मां बच्चे जनने के समय में दर्द को झेल जाती है, क्योंकि उसको पता है कि जो इसके बाद मेरे गोद में आने वाला है उससे ज्यादा आनंददायक चीज कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपको रिजल्ट पता है तो फिर लड़िए ना, फिर जूझिए ना, फिर आगे बढ़िए ना। अगर पता है कि यीशु ने कहा है, पता है पिता ने कहा है कि विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा, आपको पता है कि प्रभु ने कहा है लूका 18:27 में, आपको अगर यह पता है कि लूका 18:27 में कहा गया है कि जो आपसे नहीं हो सकता है वो किससे हो सकता है? ईश्वर से। पढ़िए रोहित भाई, एक वचन को पढ़िए। लूका 18:27। उसने कहा जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। रोमियो 8:28। रोमियो 8:28 इसमें लिखते हैं प्रभु की, पढ़िए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अब देखिए ये दोनों वचन, एक वचन में प्रभु कह रहे हैं कि जो आपसे नहीं होगा वो मैं कर दूंगा, और दूसरे वचन में कहते हैं कि आपके साथ जो भी हो रहा है आप प्रेम में बने रहिए, आपके भले के लिए मैं उत्पन्न कर दूंगा। अब आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है। आपके लिए जो भी प्रतिज्ञाएं हैं उस प्रतिज्ञा को देखते रहिए। ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना नींद आएगी। आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। आज जितने लोग इतिहास रखने वाले लोग हैं, मैं आज कलाम साहब को कहीं पढ़ रहा था या सुन रहा था, कलाम साहब आप ही के जैसे परिवार से किसी से आए थे और कहां पहुंच गए आपको पता है। डीजे दिनाकरण साहब के बारे में आप जानते हैं, वो आप ही के जैसे किसी परिवार से आए थे, कहां पहुंच गए पता। जितने भी बड़े लोग हैं वो ऐसा थोड़ी है कि स्वर्ग में पले बड़े हैं, वो भी यहीं पले बड़े हैं, उनको भी जीवन में यही दुख तकलीफ हुई है।
लेकिन उनमें और हम में क्या फर्क था? उनको अपना गोल पता था, उनको अपनी मंजिल पता था कि मुझे यहाँ पहुँचना है। उस बीच में चाहे जितना दुख आया, तकलीफ आया, जिन बच्चों को आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, उनको दाढ़ी बनाने का भी फुर्सत नहीं रहता। उनको पता है आईएएस बनने के बाद दाढ़ी बनवाएंगे, उनको पता है कि आईपीएस बनने के बाद बाल कटवाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वहां पहुंचने के बाद सब कुछ मेरा ही हो जाएगा। यीशु को पता था कि जिस दिन पुनरुत्थान हो गया उसके बाद कोई कष्ट नहीं होने वाला है। जो मंजिल आपके लिए प्रभु ने रख रखा है, अगर धीरज के साथ, धैर्य के साथ तमाम परीक्षाओं को पास करते हुए आप वहां पहुंच जाइएगा, तो आप भी गोद में बच्चा खिलाइएगा। कैसे? आनंद का बच्चा, सुख का बच्चा, आशीष का बच्चा, उन्नति का बच्चा। जैसे एक मां को गोद में बच्चा देने के बाद उसको अपने 9 महीने मंथ का सारा दुख, तकलीफ, परेशानी भूल जाती है उसके बच्चा के। और एक अजीब बात मुझे याद आ रही है, एक मां सबसे ज्यादा खुश कब होती है? जब पहली बार वो अपने बच्चे की क्या आवाज सुनती है? रोने की। हालेलुया, हालेलुया। रोने की आवाज जो सबसे पहले सुनती है ना, मां दुनिया में एक ही बार अपने के बच्चे के रोने पे खुश होती है। जब वो पहली बार गर्भ से बाहर आता है और वो जब रोता है तो मां खुशी के आंसू रोती है। बाद में पूरे जीवन भर वो अपने बच्चे के रोने पे कभी भी खुश नहीं होती है। लेकिन पहला जो रोना होता है, अगर वो नहीं रोए तो मां टेंशन में। तो अगर आपको पता है कि ऑल इज वेल है, तो आज से आनंद के साथ आप अपने हर दुख और तकलीफ को झेलिए और आगे बढ़ते रहिए। धीरे 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 धीरे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 कदम, आपका भी जीवन यूसुफ की तरह हो जाएगा। आज आपको चाहे कहीं भी फेंक दिया गया हो, कुचल दिया गया हो, आने वाले समय में जैसे यूसुफ के सामने उसी के भाई घुटने पे बैठे हुए थे कि अब मेरा सहारा तुम ही हो। दाऊद को लोग इतना भला बुरा कह रहा था, लेकिन दाऊद अपने जीवन में धैर्य के साथ बढ़ता गया, कहां पहुंच गया। आपके जीवन में मैं समझ रहा हूं कि बहुत सारे दुख हैं, तकलीफ हैं, परेशानियां हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि थोड़ा सा इंतजार कर ले। आज बेशक शुक्रवार है, आज बेशक आप क्रूसित हो रहे हैं, थूके जा रहे हैं, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, सारा दुनिया आपके विपक्ष में खड़ा है, लेकिन विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए कि रविवार आएगा और आपकी सारी की सारी स्थिति बदल जाएगी। फिर आपके जीवन में कभी भी कुछ पूरा नहीं होगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।